जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार पुलिस का सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है आनंद सिंह 73 नंबर, इनका ताली हो जाए। सेकेंड गोलू 71 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। थर्ड हरिओम कुमार 70 नंबर। फोर्थ ऋषभ 70 नंबर। अगला नंबर है रामेश्वर कुमार 65 नंबर। आनंद 64 नंबर। हरेंद्र 63 नंबर। मनदीप 61 नंबर। रोशन 60 नंबर। विवेक कुमार यादव 58 नंबर। कार्तिक 57 नंबर। कार्तिक धीरज 57 नंबर। राजन कुमार 55 नंबर। दिनेश 55 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार पुलिस का नंबर था। इन दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में पटना की पावन धरती से आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है रणधीर कुमार 116.30 नंबर और इनका बिहार एसएससी में 72.5 नंबर, ताली हो जाए इनके लिए। सॉरी, बिहार एसएससी में 116.3 और बिहार एसआई में 72.50। अगला है सरिता कुमारी, बिहार एसएससी में 116 नंबर देती। पिंकी कुमारी बिहार एसएससी में 115 नंबर, बिहार दरोगा में 70.2। अगला है ज्ञानमणि, बिहार एसएससी में 113 नंबर, ताली हो जाए सभी के लिए। विकास 112.5 नंबर बिहार एसएससी में। राहुल कुमार बिहार एसएससी में 112, बिहार दरोगा में 74 नंबर। विक्की कुमार बिहार एसएससी में 110, बिहार दरोगा में 62। विक्की। सनी कुमार बिहार एसएससी में 110, बिहार दरोगा 60। चंदन कुमार बिहार एसएससी में 109.6। संदीप बिहार एसएससी में 108.75, बिहार दरोगा में 60 नंबर। संदीप। जय किशोर बिहार एसएससी में 106 नंबर। जय किशोर। रंजीत गुप्ता बिहार एसएससी में 106 नंबर। कुंदन बिहार एसएससी में 101 नंबर। रिम्पा कुमारी बिहार एसएससी में 100 नंबर। श्वेता सिंह बिहार एसएससी में 98 नंबर। रवि कुमार पांडे बिहार दरोगा बनाए हैं 83 नंबर, ताली बजा दी। हाँ। आनंद बिहार दरोगा 63 नंबर। अमित कुमार बिहार दरोगा बनाए हैं 54 नंबर। तो इस प्रकार आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ था, जिसमें नंबर कुछ इस प्रकार था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं बिहार दरोगा का। कुछ ऑनलाइन साथी हमारे सेट मारे थे, उसका नंबर है सोनू कुमार जी का कल बिहार एसएससी में 115 नंबर और बिहार पुलिस में 71 नंबर था। एमडी हजरत अली, इनका बिहार पुलिस में 69 नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। किसको दिया था? गुरु अर्जुन देव को, आपको जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शीशगंज द्वारा के, हाँ, शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था गुरु तेग बहादुर को। और चेचक से किसका मृत्यु हुआ था? हरिकिशन, सातवां जो सिख गुरु थे ना, सातवां थे। हाँ हाँ। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। फारसी भाषा में जफरनामा कौन लिखा है? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया है? हाँ, पाहुल प्रणाली का प्रारंभ कौन किया है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। हाँ, 8वां बज रहा। ठीक ठीक। हरकिशन। चलिए, पूना पे किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के बीच। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? अंग्रेजी में अरविंद घोष, लेकिन वंदे मातरम लिखा है कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी का है। आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में, 82 में हुआ था। लेकिन वंदे मातरम को जो है ना, गाया किसने है? सरला देवी। हाँ, वंदे मातरम को सरला देवी ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुति निम्नलिखित में से किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति। कब आया था?
हाँ 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और स्वर्ण सिंह समिति ने कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश किया था? 8 गो, लेकिन जोड़ा गया था 10 गो, वर्तमान में है 11। हाँ हाँ राष्ट्रीय गान था। अच्छा देख लेंगे। चलिए उसके बाद आइए, और स्वर्ण सिंह समिति हो गया ना। अनुच्छेद बोलेगा कितना में मूल कर्तव्य? 51 का क या 4 का क, भाग 4 का क। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। हाँ अंडा में, दूध में, इस सब में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चीनी यात्री, हाँ दूध में जो है ना किसका कमी है? आयरन और विटामिन सी। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कब आया था? नहीं 399 से 414 तक। फाहियान आया था 399 से 414। और पहला भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नहीं चंद्रगुप्त प्रथम। युद्ध का बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन हो जाना चाहिए कितने महीने में? 1 महीने में। ये कब जोड़ा गया? मूल संविधान में ये प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में था ना कि जो है, हाँ 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था कि 6 महीने में आपको अनुमोदन लेना आवश्यक है। शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था कहाँ? अमेरिका में 1977-78 में। हाँ पीटर पायर शून्य आधारित बजट पीटर पायर लाए हैं। और भारत में कब आया था शून्य आधारित बजट? हाँ 87-88 में। और सेवा का अधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? ब्रिटेन में। और रूस से हम लोग क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से लिए हैं? रूस से। क्या सेवा का अधिकार? ब्रिटेन से प्रारंभ हुआ। क्या बोले? अच्छा मौलिक कर्तव्य, हाँ नहीं। चलिए उसके बाद है, हाँ संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? चीन। अब भारत में बोलेगा तो असम। लेकिन बेस्ट क्वालिटी का चाय कहाँ होता है? हाँ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। हाँ जीआई टैग भी सबसे पहला किसको मिला था? असम के दार्जिलिंग का चाय को 4-5 में। हाँ उसके बाद यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हिपोक्रेटस को माना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसको माना जाता है? हिपोक्रेटस को ही। हाँ हिपोक्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। और चिकित्सा, हाँ जो आपका डॉक्टर बनता है वो हिपोक्रेटस का ही शपथ लेता है। चलिए सुकरात किसका गुरु था? देखिए सिकंदर का गुरु अरस्तु का गुरु प्लूटो, और प्लूटो का गुरु सुकरात। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में है। मैसूर कर्नाटक में। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? बगीचों का शहर किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। लगभग यहाँ कितना है? 91.8%। और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। ठीक है। अब भारत का साक्षरता कितना है? 74.04 भारत का साक्षरता है। चलिए 13 का क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, ऑप्शन बी। नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है किस काल का? चोल काल का। इसको सांस्कृतिक निचोड़ भी कहा जाता है चोल काल का। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का शासक था। और मोहम्मद गौरी ने भारत पे पहला बार आक्रमण कब किया था? 1175 में। कहाँ पे? मुल्तान में। और दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन में। और कौन हरा दिया मोहम्मद गौरी को? हाँ भीम द्वितीय ने। हाँ भीम द्वितीय। मुल्तान, हाँ मुल्तान तो अभी भी पाकिस्तान में। हाँ वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, कहा कि वहाँ मारा था 319 ना 319। हाँ चलिए अब पूछेगा ना दिल्ली वाला सिक्का कौन चलाया था? तो मोहम्मद गौरी ने। हाँ दिल्ली वाला, हाँ लक्ष्मी प्रकार का जो सिक्का था ना उसी को कहा जाता था दिल्ली वाला सिक्का। चलिए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार करना है। सदाशिव राव की कूटनीति गलतियाँ, सही बात है, इसके कारण हुआ था हार। अहमद शाह अब्दाली का उत्कृष्ट सेनापतित्व, ये भी सही था। मराठा सेना में बहुत से अनाड़ी लड़ाकू का होना, ये भी सही था। तीनों के कारण क्या हुआ? मराठा पानीपत का तीसरा युद्ध हार गया। अब पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, 14 जनवरी 1761।
मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वह संबंध लोधी वंश का इब्राहिम शाह लोधी, मतलब मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब से कब तक था? 1517 से 1526 तक। अब बोलेगा ना तो आपका दिल्ली सल्तनत में व्यक्तिगत रूप से सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था? हाँ, बहलोल लोधी का। 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल रहा था। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? टोडरमल। आधाशाला बंदोबस्त कौन शुरू किया था? टोडरमल ने ही। कब? 1580 में। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हो गया? बेबीलोन में। और सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 BC में। अब भारत से कब लौटा? 325 BC में। भारत में कितना महीना रहा? 19 महीना। 19। हाँ, अलेक्जेंडर सिकंदर को ही कहा जाता है। बेबीलोन ईरान में है, इराक में है बेबीलोन। इराक में होगा। चलिए, हो गया ना। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? नहीं, 336 BC में जन्म हुआ और 356 में गद्दी पे ना बैठा। एक सेकंड रुकिए। ओह सॉरी 356 में जन्म हुआ और 336 में गद्दी पे बैठा। उल्टा बोल दी। हाँ ठीक है, पिता 59। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 BC में और शासक बना 36 BC में। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? बिल्डर मतलब स्थापत्य कला का। हाँ, स्वर्ण युग शाहजहाँ के समय को कौन बोला था? A.L. श्रीवास्तव। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को कौन बोला था? A.L. श्रीवास्तव बोला था। और अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल। चलिए, हाँ, चित्रकला का प्रवेश हो गया था, मतलब प्रारंभ हुआ था हुमायूं के समय में, लेकिन अकबर के समय में आपका कौन चित्रकला? ईरानी ना था एक, कौन चित्रकला? हाँ, यूरोपीय चित्रकला। यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश अकबर के समय। चलिए, मिलाना है। बुद्धदेव दास गुप्त क्या बजाते हैं? सरोद। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष तबला। एस बालचंद्रन वीणा। असद अली खां रुद्र वीणा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 2 1 4 3 हो जाएगा। मूर्तिकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय, महायान और हीनयान। महायान दक्षिण भारत में, महायान उत्तर भारत में, हीनयान दक्षिण भारत में। हाँ, वो भी इसी का शाखा था बाद में, फिर 2 भागों में बटा था। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों का नृत्य है? गरबा। गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और घूमर कहाँ का हो गया? राजस्थान का। ये घूमर किसका है? पुरुष का कि महिला का? महिला का। हाँ, महिला जो है ना घाघरा पहन के इसको नृत्य करती है। उसके बाद है, बिहार का कौन सा है? जट जटिन। हाँ, विदेशिया, जट जटिन, ये सब बिहार का हो गया। डोमकच भी बिहार का है। फाग कहाँ का? फाग जो है ना महिला लोग करती है हरियाणा में, हरियाणा की महिलाएं करती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को मद्रास नहीं कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो ये गलत हो गया। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, सही बात है। राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 नहीं, ये भी 24 जनवरी 1950। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में झंडा फहराया गया, ये सही है। तो कौन सही है? 2 और 4 सही है। हाँ, नहीं बोलेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन से? तो सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1906, इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद आइए, हाँ, स्वराज भी जो है दादा भाई नौरोजी। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था। हाँ, ठीक है। उसके बाद है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। हाँ, लेकिन राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का शक्ति किसको है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 317 के द्वारा। हाँ, उसके बाद नियुक्ति है 315 में, यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का नियुक्ति है अनुच्छेद 315 में है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 6 साल या 65 साल? 6 साल या 65 साल?
6 साल या 6 या 62, हाँ 6 या 62 हुआ। चलिए उसके बाद है भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। कोई भारत का कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? मौलिक अधिकार दोनों का समान है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की कुल लंबाई है 4096.6 किलोमीटर है। और भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है जनजाति यानी आदिवासी लोगों से। चेन्नई जो है ना, झूम कृषि को किस देश में कहा जाता है? झूम कृषि को, हाँ, चेन्नई श्रीलंका में। अलादांग कहाँ? मलेशिया में, ठीक। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5% की हानि हो जाएगा। 33, भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व किस स्रोत से सर्वाधिक प्राप्त होता है? निगम कर। अब भारत में सेवा कर कब से लगाया गया है? 1994 से। सेवा कर 1900 नहीं अधिनियम, अच्छा संविधान संशोधन था, हाँ 94, हाँ सेवा कर 94। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा? गलनांक घट जाता है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। लेकिन सूर्य 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद अपवर्तन के कारण। हाँ 2 मिनट पहले लगता है कि उग गया और 2 मिनट पहले लगता है डूब गया। 4 मिनट का अंतर हो जाता है। हाँ मतलब वही, हाँ 2 मिनट का अंतर रहता है टोटल 4 मिनट। घरों में विद्युत संयंत्र जुड़े होते हैं तो समानांतर क्रम में कितना वोल्ट रहता है घर में? 220 एसी रहता है कि डीसी? एसी, ठीक है, एसी रहता है, हाँ। और एम्पियर में अगर बोलेंगे तो कितना एम्पियर? 5 एम्पियर। जितना बल्ब पंखा है सब 5 एम्पियर पे चलता है, नहीं 5 एम्पियर, हाँ एम्पियर में बोले हैं 5 एम्पियर। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, संवहन का उदाहरण है। कुपोषण से सबसे अधिक नहीं द्रव में, हाँ उस संवहन, ठीक है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन का कमी होगा तो कुपोषण हो जाएगा। इसलिए बोलता है 14 साल तक के बच्चे को अधिक मात्रा में क्या देना चाहिए? प्रोटीन, उसका शरीर का निर्माण होता है, हाँ। अब प्रोटीन की कमी से जो है क्या, कौन सा रोग होता है? क्वार्सियोरकर और मरासमस। इस कथन को छाटिए जो सत्य नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। ये जो है द्रव्यमान तो सभी जगह समान होता है, भार बदलता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी जो है सही है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, ये भी सही है। किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और नियत बना रहता है, ये गलत है। भार जो है ना बदलता रहता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा भार? ध्रुव पर। सबसे कम विषुवत रेखा पे। 0 कहाँ हो जाएगा? केंद्र पर। ध्वनि उत्पादक और ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम ध्वनि का प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो? 16.67 के आसपास, 17 मीटर बोल सकते हैं। 100 वाट का 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितने विद्युत धारा प्रवाहित होगा? तो देखिए आई बराबर क्या होता है? P बराबर V, हाँ तो वही निकाल दीजिए, ऐसे भी निकाल दीजिए। तो आई बराबर 100/250 हो जाएगा, तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा। ध्वनि की गति सर्वाधिक होगा, स्टील में सबसे ज़्यादा होगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। हाँ ये क्या है? सोडियम क्या है? अति क्रियाशील धातु है, हाँ पोटेशियम के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा अति क्रियाशील है। सोडियम को मिट्टी का, हाँ फास्फोरस है सोडियम। चलिए 44 का क्या हो जाएगा? ये 11/7 हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी। और आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। और ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। और शरीर में प्लाज्मा कितना होता है? रक्त में मतलब प्लाज्मा 55 से 60%। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। और हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। 47 का क्या हो जाएगा? ए 15.2% लाभ हो जाएगा। पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए सिंधु नदी घाटी से स्टार्ट होकर दिहांग नदी घाटी तक जाती है। ठीक है, नंगा पर्वत से भी थोड़ा सा आगे है।
सिंधु नदी है ना, थोड़ा सा आगे है, स्टार्टिंग है। अगर पर्वत का बात होगा ना तो ठीक है, लेकिन न विस्तार है। हाँ, सिंधु नदी से देहांग तक होता है, ठीक है। हिमालय जो है ना भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? हिमालय 10 और समुद्र सटा है 9 राज्यों से। चलिए, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु का वेग होता है? टॉर्नेडो में। टॉर्नेडो कहाँ चलता है? अमेरिका में चलता है। टाइफून कहाँ चलता है? चीन में चलता है। और एक कहा था टाइफून, टॉर्नेडो। हरिकेन कहाँ चलता है? अमेरिका में, हाँ, कैरिबियन सागर में, हाँ, बिली ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से वे कौन सी संस्था है जिनके निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई समान निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? उन राज्यों के विधान परिषद जिनमें वे हैं। हाँ, विधान परिषद से कौन है? और ये निर्वाचन आयोग 3 सदस्य कब से बना है? 1993 से बना। चलिए, एक विशेष प्रकार की कुआं जिसमें जल स्तंभ के दबाव के कारण पानी स्वतः एक क्षेत्र से भूपृष्ठ पर उठ जाता है, उसे क्या कहते हैं? पताल तोड़ कुआं। सबसे ज़्यादा पताल तोड़ कुआं कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। भारत में कब आपातकाल लगा है? 62, 1962, 1971, 1975। 65 में नहीं लगा था, याद रखिए। 1962, 1971, 1975। और 1962 वाला आपातकाल कब वापस लिया गया? 1968 में। और 1971 और 1975 वाला दोनों एक साथ 1977 में। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद बोलेगा तो नहीं, 88। हाँ, भारत का महान्यायवादी होगा, ये तो 76 में है, लेकिन ये जो है ना संसद को संबोधित करते हैं अनुच्छेद 88 द्वारा। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः A और B है के बच्चों में निम्नलिखित में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? अगर A और B है तो चारों में से कोई भी पाया जा सकता है। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कार्बोजियर किस देश का था? फ्रांस का था। और चंडीगढ़ का रॉक गार्डन कौन बनाया है? नेकचंद। हाँ, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद बनाया। 56 का क्या हो जाएगा? A, 8000। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो पौन यानी वस्तु कैसा होगा? विलासिता का वस्तु। विलासिता का वस्तु कहने का मतलब क्या होगा? हाँ, जो AC हो गया, कूलर हो गया, ये सब है। ठीक है। और पूछता है कि किस पे जो है ना मांग का नियम लागू नहीं होता है? या गिफिन वस्तु पर। हाँ, गिफिन या घटिया वस्तु पे मांग का नियम लागू नहीं होता। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? ग्रेफाइट बोलिए चाहे कार्बन। और एनोड हो गया ग्रेफाइट या कार्बन, लेकिन कैथोड किसका बना होता है? जस्ता। कैथोड जस्ता का बना होता है। और एनोड में चार्ज कैसा होता है? एनोड में प्लस होता है, कैथोड में माइनस। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? हीमोफीलिया में नहीं बनता है। यह रोग सबसे पहले किसको हुआ था? महारानी विक्टोरिया को। यह कथन किसका है कि महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले हीमोफीलिया हुआ है? हेल्डन का था। शाही रोग कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? थायमिन है। थायमिन। रेटिनॉल क्या हो गया? विटामिन A हो गया। राइबोफ्लेविन विटामिन B2। और स्कर्बिक तो हो गया विटामिन C। निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? दयानंद सरस्वती ने। हाँ, इनका जन्म कब हुआ था? 1824 में, टंकारा गुजरात में हुआ था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है। आइए, यह भी क्वेश्चन एक बार आया था कि दयानंद सरस्वती नाम कौन दिया है? तब पूर्णानंद नाम दिया है। पहले इनका नाम मूल शंकर था, इनका नाम रख दिया दयानंद सरस्वती पूर्णानंद। निम्न में से किस संस्था का विलय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ है? इंडियन एसोसिएशन। इसका स्थापना 1876 में स्थापना हुआ, 86 में कांग्रेस में मिल गया। और इसका स्थापना कौन किया? इंडियन एसोसिएशन का SN बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी ने। हाँ, और बाद में हाँ आनंद मोहन बोस भी थे। और राष्ट्रगुरु किसको कहा जाता है? हाँ, इन्हीं को कहा जाता है। विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, लेकिन राष्ट्रगुरु सूर्यनाथ बनर्जी। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना कौन किया है? फिरोज शाह मेहता। तेलंग और तैयब जी भी थे 1885 में। हाँ, बॉम्बे का त्रिमूर्ति तीनों थे। इंडियन लीग का स्थापना 1875 में कौन किया है?
शिशिर कुमार घोष। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब? 1866 में। हाँ, कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन था? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। वर्धा योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से है। और वर्धा योजना कौन लाया था? गांधी जी ने। कब? 1937 में। अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? फेबियन वेलिंग सोसेन। यह जो है ना किस जहाज़ से गया था? बोस्टॉक जहाज़ से, 1820। हाँ, बोस्टॉक नामक जहाज़ से गया था। डॉक्टर गिरिराज सिरोही क्या है? दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन है? गिरिराज सिरोही। और अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। नहीं, मृत्यु तो डेड वैली है वो लग रहा है। श्वेत महाद्वीप भी किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को कहा जाता है। चलिए, निम्न में से देखिए, जेम्स कुक, कैप्टन कुक ने किसका खोज किया है? हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला द्वीप। हाँ, कुक जल संधि इसी के नाम पे। हाँ, निम्न में से कौन सा देश रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है? ब्राज़ील। लेकिन रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। सबसे अच्छा रबड़ जो है ना, रबड़ का किस्म कौन होता है? पारा जो है ना रबड़ का किस्म है जो सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का सुंदर उदाहरण है? तो पंपास। देखिए, उष्ण का 3 गो है। हाँ, याद रखिएगा क्या है? सकला इसका ट्रिक। स से सवाना, सकला है। स से सवाना और क से कम्बोज, ला से लानोज। लानोज कहाँ है? वेनेजुएला में। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। कंपोज कहाँ है? ब्राज़ील में। और सेल्वास अफ्रीका। चलिए, उलंग चाय का किस्म जो है किस देश में ज़्यादा होता है? ताइवान में होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितनी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। लेकिन अनुमोदन कितने महीने में लेना होगा? 6 महीने में। 6 महीने में लेना होगा। ठीक है। और कितना कौन सा लोकसभा का कार्यकाल? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल एक साल 2 बार बढ़ाया गया था। हाँ, 1971 से लेकर 77 तक। हाँ, सेल्वास, सेल्वास आपका होगा ब्राज़ील में होगा। हाँ, सेल्वास ब्राज़ील में होगा। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुआ था? 2005 में हुआ था। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। इनका पुस्तक कौन है? हाँ, द वेल्थ ऑफ नेशन। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष के लिए सबसे ज़्यादा लगाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम जो है 3 वर्ष, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अपवाद था जहाँ लगभग 6 साल लगा था। हाँ, कुछ हुआ होगा उस समय, मतलब 6 महीना का अनुमोदन के कितना वाला? आज 3 साल। हाँ, अधिकतम 3 साल। कहाँ? हाँ, सेल्वास बोल दिया, अमेजन का है, मतलब ब्राज़ील में। हाँ, अमेजन कहाँ है? ब्राज़ील में ना। चलिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहा जाता है? दृश्य प्रकाश तरंग को। विजिबल दृश्य का ना, इसका खोज कौन किया है? न्यूटन। हाँ, न्यूटन किया है। और परावैंगनी का खोज रिटर। और रक्त का विलियम हर्शेल। और रेडियो का, हाँ, एक दीर्घ रेडियो है, एक लघु है। तो देखिए, हाँ, एक मार्कोनी है, एक हेनरी हर्ट्ज है। तो आपका लघु का किया है कौन? हेनरी हर्ट्ज। दीर्घ का क्या है? मार्कोनी। चलिए, उसके बाद है श्यानता गुणांक का मात्रा क्या है? पोइजली बोलिए, चाहे डेका पोइज बोलिए, चाहे पास्कल सेकेंड बोलिए, तीनों एक ही बात है। निम्न में से किसे बटन सेल के नाम से जाना जाता है? मरकरी सेल को बटन सेल के नाम से जाना जाता है। लोकलांसे सेल किसको कहा जाता है? शुष्क सेल को। हाँ, शुष्क सेल को लोकलांसे सेल कहा जाता है। और ठीक है, गैल्वेनिक सेल। वोल्टीय सेल किसको कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल को वोल्टीय सेल कहा जाता है। और डेनियल सेल को क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेल। प्राथमिक गैल्वेनाइज्ड सेल किसे कहा जाता है? डेनियल सेल को कहा जाता है। निम्न में से किसे पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाना जाता है? GD अग्रवाल को। ये गंगा बचाओ अभियान से जुड़े हुए थे। ये क्या थे? इंजीनियर थे। निम्न में से किस वर्ष समुद्री
कछुआ प्रोजेक्ट आया था। कछुआ कब आया? 1975 में। अब भारत में कछुआ प्रजनन जो है किस अभ्यारण्य से शुरू हुआ है? हाँ, भितरकनिका। हाँ, उड़ीसा का भितरकनिका से कछुआ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है? 21 नवंबर को। 21 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 नवंबर 1959 को भारत और चाइना के बीच जो है ना झड़प हुआ था ना, तो उसमें शायद कुछ सैनिक मारा गए थे। उसी के याद में जो है पुलिस स्मरण दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को और कौन सा दिवस है? टेलीविज़न दिवस। और 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? आयोडीन अल्पता दिवस। 24 अक्टूबर को आपको कौन सा दिवस है? पोलियो दिवस। और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी है। और 16 दिसंबर को कौन सा दिवस है? बांग्लादेश का मैत्री तो 6 आपका, हाँ 16 दिसंबर, हाँ इसलिए 16 दिसंबर को मनाते हैं। चलिए, उसके बाद है निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत में विजय दिवस, क्यों कौन? अच्छा, विजय दिवस है 16 दिसंबर को। हाँ, भारत और पाकिस्तान वाला जीत के लिए जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। निम्न में से किस खेल को दक्षिण भारत में चेरुगुरु के नाम से जाना जाता है? कबड्डी को। कबड्डी में कितना खिलाड़ी होता है? 7 गो होता है। देखिए 7 गो ग्राउंड में होता है और एक्स्ट्रा कितना होता है? 5 गो। हाँ, टोटल 12 गो होता है। हाँ, 5 गो एक्स्ट्रा रहता है, टोटल 12 खिलाड़ी होता है। चलिए, उसके बाद है दक्षिण भारत में है, इसका कोई राज नहीं है, सम्मिलित दक्षिण में मतलब। निम्न में से किस वर्ष में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है? तो 2019 से दिया। हाँ, 2019 से। हाँ, निम्न में से किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ? देखिए, रेडियो का प्रारंभ 1927, ऑल इंडिया रेडियो 36, आकाशवाणी 1957। निम्न में से किस तिथि को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था? 30 अप्रैल 1945 को। और हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहाँ हुआ था? ब्रोना में, ऑस्ट्रिया के ब्रोना में। दरोगा में पूछा था ना। चलिए, निम्न में से किसे रनिंग कैरी के नाम से जाना जाता है? बकरी को कहा जाता है। और गरीबों का क्या कहा जाता है? गाय। गरीबों का गाय भी कहा जाता है किसको? बकरी को। कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? भारत होगा। एल्बम डिवाइड टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? हाँ, रिकी केज ने जीता है। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? भारत और अमेरिका ने भाग लिया है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। किस देश के क्रिकेटर ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? श्रीलंका का था। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी का प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? डॉक्टर मुनीराम सकलानी। और इस पुस्तक का विमोचन कौन किया है? पुष्कर सिंह धामी। कहाँ का सीएम है? उत्तराखंड का है। हाइड्रोजन से चलने वाले शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? चाइना। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहले कहाँ चला था? जर्मनी में। एशिया में बोलेगा तो चीन में। हाँ, भारत में कौन चलाया है? हाँ, हरियाणा चलाया। हाँ, हरियाणा। हाँ, ट्रेन हरियाणा में चला। किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है? बियोंसे ने। फरवरी 2023 में किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? नताशा परियान को। जनवरी 2023 में कैबिनेट ने कितना रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है? 19,744 करोड़ रुपये। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप, भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ठीक है, और इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? 10 फरवरी 2023 को। और 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व दलहन दिवस। लास्ट में है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य में किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। आर्टेमिस 3 मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्री हेतु स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है?
हाँ, एक्जियोम स्पेस कंपनी को सौंपा गया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अमन सहरावत ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी को किस शहर से जोड़ेगी? न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। अब पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चला था? दिल्ली से बनारस, दिल्ली से बनारस। अभी तक और सर डाटा तो चल ही रहा है, जुड़ते जा रहा है ना। मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को COP 28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? मुकेश अंबानी को। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? 8वां। पहला कौन है सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश? चाड को घोषित किया गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।